नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी वाला जो आगे होगा, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चन है, पहले आपका एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे और ऐसे ही क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका सभी महत्वपूर्ण है। और कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसमें भी हमने पूरा जो एग्ज़ाम हुआ था आपको उसको ही किया था। तो आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर आगे जिनकी संभावना रहेगी, तो सभी के सभी आपको पता लग जाएगा। तो आप जो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है प्रत्यय दृष्टि सम्यक् नास्ति, मतलब प्रत्यय की दृष्टि से एक सही नहीं था। इसमें वो कौन सा है? क्रोधुम है, जैसे क्रोध धातु में बनता है। तुमुन प्रत्यय है, सिंचन है, ये सिंचन अर्थ में होती है। लुट प्रत्यय के होने पर बना है। गिरणी है केतन के होने पर या विजेत्य लैब के होने पर। कौन से वाली बात आपको यहाँ पर एक गलत लग रही है इसमें? तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो ये जो ऑप्शन जो 2 है, ये वाला सिंचन लुट प्रत्यय के होने पर बना है, यही बात यहाँ पर इसमें सही नहीं है। बाकी क्रोध में तुमन होने पर क्रोधुम और गिरणी ही जाए केतन होने पर बना है और विजित्य विजी और लय के होने पर बना है। तो लय वहाँ पर होता है जहाँ पर सुर में अवयव उपसर्ग होता है, तो उपसर्ग है इस कारण से। तो इस कारण से जाए यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है ये सही आंसर माना गया था क्योंकि ये गलत था। और ये जो आंसर की है जो भिवानी बोर्ड जैन के द्वारा जो फाइनल आंसर की जारी की गई थी वो वही है। अब इसमें चाहे कोई आंसर गलत है या सही है, क्योंकि उन्हीं के अनुसार ही हमने जो आंसर है उसको सही मानना होगा। इसके बाद है असंगतम कथनम चिन्वन्तु। यहाँ पर भी हमने जो असंगत है एक मतलब सही नहीं था, इसमें एक अलग था, वही बतलाना है। अब संस्कृत गद्य काव्य कवित्रयस्य प्रमुख्यम अस्ति सुबंधु भाणभट्ट दंडी। तो ये पहले त्रिमुनि वाला भी जो क्वेश्चन है एग्जाम में आता है कई बार, और जैसे महर्षि पाणिनि मुनि, कात्यायन और ये पतंजलि मुनि है। और इसी प्रकार से चाहिए गद्य कवि भी है, गद्य कवि भी कह देते हैं इनको। तो ये सुबंधु, महर्षि बाणभट्ट और दंडी है। वासुदत्त नामक एक ग्रंथ सुबंधुकृत प्राप्यते। वासुदत्त संपूर्ण कथानकम सुबंधु मस्तिष्कस्य कल्पनास्ति और कदम्बर्याम निबद्ध कथा विष्णु शर्मणा रचित परितंत्रात् गृहीता। तो यहाँ पर जो अब आपको कौन से वाली बात इसमें सही लग रही है, तो सही आंसर की बात करते हैं तो इसमें अलग थी ये वाली कि कादम्बरी की कथा पंडित जो विष्णु शर्मा हैं इनके जो द्वारा जो रचित है पंचतंत्र उसमें से ली गई है। तो यही जो बात है यहाँ पर इसमें सही नहीं है। तो क्योंकि ये इसका जो आधार ग्रंथ था वो गुणाढ्य की बृहत कथा था, न कि पंडित विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। इस कारण से ये गलत हो गया। 2 खंड में बटी हुई है। 2 खंड होने के पीछे इसका कारण था क्या, इसका जो पहला भाग जो था जब ये महर्षि बाणभट्ट लिख रहे होते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है बीच में, तो इस कारण से अधूरा रह गया। फिर इनके जो पुत्र थे वो उसको कंप्लीट करते हैं। भूषण भट्ट कह सकते हैं आप या पुलिन भट्ट उनको कह देते हैं, तो उसने कंप्लीट की थी फिर ये, तो इस कारण से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो संस्कृत गद्य काव्य में 3 कवि ये वाले हो गए आपके गद्य कवि, सुबंधु बाणभट्ट, महर्षि दंडी। वासुदत्ता सुबंधु की कृति है और वासुदत्ता संपूर्ण कथानक सुबंधु की मस्तिष्क की कल्पना था। तो इस प्रकार से जो है इसमें ये वाला गलत था। अगला क्वेश्चन है हमारा समास की दृष्टि से सुमिलितम नास्ति। अब समास की दृष्टि से एक सही नहीं है, अब वो कौन सा है? तो जैसे सूत्रधार है उपपद समास, महायसा बहुब्रीहि सार पार्थिव अव्यभव या गौ महिषम संहार द्वंद्व, इसमें भी सही नहीं है। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं नहीं में, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे के सारे ऑप्शन देखने पड़ते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर सही था ये वाला, क्योंकि स्मेलित नहीं था साक पार्थिव वाला कि इसमें अव्यभाव समास है। अव्यभाव समास तो वहीं पर होता है जहाँ पर शुरू में अव्यय उपसर्ग होता है, तो इस कारण से जो है ये इसमें सही नहीं था। सूत्रधार उपपद समास, कल वाली वीडियो जो थी उसमें हमने आपको जो ये तत्पुरुष समास जो है इसके जो 3 जो भेद है उनके बारे में बतलाया था। तो अगर आप नियमित रूप से वीडियो देखते हैं तो आपको जो सारे के सारे याद भी हो चुके होंगे। और महायसा बहुब्रीहि और गौमहिषम संहार द्वंद्व, तो इस प्रकार से ये सही थे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन असंगतम विकल्पम चिन्वन्तु।
तो यहाँ पर भी एक अलग है, गलत है। कौन सा है? श्री प्रथमा एक वचन का है, वाच्य है षष्ठी एक वचन का है, रागी सप्तमी एक वचन का और पैसा तृतीय एक वचन का है। इसमें भी एक असंगत था। अब संगत कौन से वाला है इसमें? ये वाला, कि श्री जो है वो प्रथमा एक वचन में बनता है। तो ये वाला यहाँ पर अलग था इसमें। तो इसका जो रूप है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो ये प्रथमा है, जैसे प्रथमा में श्री ही विसर्ग है, इसमें श्री श्रियो श्रिया है, श्रियम श्रियो श्रिया है, श्रिया श्रीभ्याम श्रीभी ही, श्रियई और श्री, ये दो रूप बन जाते हैं इसमें। श्रीभ्याम श्रीभ्य श्रियः या फिर श्री है, श्रीभ्याम श्रीभ्य श्रियः या फिर श्री है, श्रियो श्रीणाम और श्रियाम, ये दो रूप बन जाते हैं। उसके बाद श्रियाम और श्री, ये दो रूप बन जाएंगे। श्री हो श्रीसु, हे श्री ही, हे श्रियो हे श्री है, ऐसे रूप है। अब जैसे यहाँ पर ये इसके रूप आए हैं दो दो वाले, तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ऐसे रूप जरूर पूछ ले जाते हैं। तो ये दो मात्रा हमेशा चतुर्थी में आती है, ये भी आप याद रखिएगा। ये जो दो मात्रा हैं तो श्री है श्रिया, और ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, और ये सप्तमी में हमेशा हर्षवी। तो इतना आप जो इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, संस्कृत साहित्य प्रथम उपन्यास अस्ति कादम्बरी वासुदत्ता दस कुमार चरित या शिवराज विजय। कौन सा है संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास? तो इसमें जो यहाँ पर प्रथम उपन्यास को माना गया था शिवराज विजय को, पंडित जो अंबिकादत्त व्यास है इनके द्वारा रचित है 12 में। नेक्स्ट है निर्दर्शना अलंकार अस्ति यदि। अब निर्दर्शना अलंकार होता है तो इसका क्या है, आपने जो लक्षण है वो बताना है। यत्र बिंब अनबिंब तम बोधेत सा निर्दर्शना। तो द्वे वाक्य हो, वाक्य अर्थ्यो सम्यम परिकल्प्यते, द्वौ समान वस्तुनो सम्यम परिकल्प्यते, अभवन वस्तु संबंध उपमान उपमेय भावस्य कल्पना क्रियते या द्वयो भिन्न वस्तु सम्यम निर्धारिते। तो कहाँ पर होता है निर्दर्शन अलंकार? तो संभन वस्तु संबंध असंभन अपि कुत्रचित यत्र बिंब अनबिंब तम बोधेत सा निर्दर्शना, ऐसे ही होता है ये वाला। अभवन वस्तु संबंधे उपमान उपमेय भावस्य कल्पना क्रियते। और इसके उदाहरण हमने आपको बतलाए थे। कब सूर्य प्रभव वंश है, कब चल्प विसम्मति ही, एक तो यही बतलाया था। एक यह बतलाया था इदम किल व्याज मनोहरम वपुः तपक्षमम साधितुम या इच्छते, एक ये वाला बतलाया था। और एक को अत्तर भूमि वल्ले जनानमोधा ताप्यन सुचिरम इति संपदम, एक ये वाला बतलाया था। तो तीन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप इसके उदाहरण जरूर याद रखिएगा। ये साथ में इसका जो है लक्षण है। इसके बाद संस्कृत गद्य काव्य संदर्भे उपयुक्त नास्ति। कौन से बात एक सही नहीं लग रही है इसमें? गद्य कवि नाम निक्षम वदंती दंडिनोक्तम ओझः समास भूय त्वम एतद् गद्यस्य जीवितम। संस्कृत गद्य काव्यम प्रसाद गुणोपेतम समास रहितम चास्ति। और गद्य काव्यम प्राचीन अलंकार कई द्विविधा विभक्तम आख्यायिका कथा च। कौन सी वाली बात आपको अलग लग रही है इसमें? तो अलग जो थी इसमें ये वाली थी कि संस्कृत गद्य काव्यम प्रसाद गुणोपेतम समास रहितम चास्ति, ये वाली बात इसमें अलग है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो गद्य कवि नाम निक्षम वदंती, ठीक है। दंडिनोक्तम ओज समास भूय है त्वम एतद् गद्यस्य जीवितम। और गद्य काव्यम प्राचीन अलंकार कई द्विविधा विभक्तम आख्यायिका कथा च। तो इस प्रकार से जो है इसमें ये वाला अलग था, तो ये आप याद रखिएगा इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अपदान आदि विशेष अविवक्षितम कारकम किम संज्ञम स्यात्। बहुत आता है एग्जाम में, हो सकता है बहुत सारे यहाँ पर इसमें सोच रहे हों कि अपदान आ गया, चलो इसमें पंचमी विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति होगी इसमें? अपदान आदि विशेष अविवक्षितम। तो यहाँ पर जो इसमें विभक्ति है कौन सी? ये वाली कर्म संज्ञा वाली। तो और सूत्र कौन सा था इसमें? ये वाला बतलाया था हमने आपको, अकथितम च, ये वाला जिसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं। अपदान आदि विशेष विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कि जब कारक की अपदान आदि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी कर्म संज्ञा होगी।
और ये कर्म अकथित कर्म कहे जाएंगे और इन्हीं प्रधान या फिर गौण कर्म भी कह देते हैं। तो 16 धातु आती है इसमें, दुहु याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सास जी मत मुस नि रिक्री वह वे वाले उदाहरण बताए थे हमने आपको। गाम दोग्धिम पाया है, और ये के बलिम याचते वसुधाम, और कौन सा था, तंडुलान ओदनम पस्ति गर्गान सतम दंडति, और मानवकम पंथानम पृष्टि वृक्षम अवचिनोति फलानी मानवकम धर्मम ब्रूते शासति व सतम जयति देवदत्तम स्वधाम क्षीर निधि मथनाति देवदत्तम सतम मुशनाति ग्रामम अजाम नयति हरति क्रस्ति व। और हाँ, तो इतने जो है यहाँ पर ये इसमें थे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा वने उपस्थिति। अब ये वन में रहता है। अब यहाँ पर उपनदीवांग अभिनिवेश अभुक्ति अर्थस्य न या कोई सा भी नहीं, कौन सा लगेगा इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वैसे तो आपको लग रहा हो कि वस धातु है, इससे पहले यहाँ पर जो इसमें उप भी है, लेकिन हमने आपको जो इसमें एक बतलाया था अभुक्ति अर्थस्य न वाला सूत्र बतलाया था इसमें, ये वाला अभुक्ति अर्थस्य न वा, कि जब उपवास का मतलब उपवास करना न खाना होता है, बरती रहना मतलब, तब उपवास का आधार कर्म न होकर अधिकरण होगा। वन उपस्थिति वन में उपवास करता है, तो इस कारण से, क्योंकि इसका वो दूसरा सूत्र भी था ये वाला उपनद्यांग बस वाला, यदि वस धातु के पूर्व उपनद्यांग में से कोई सा भी उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म होगा। ये बात अलग है, ये अलग है, क्योंकि ये बढ़ती रहने वाली थी। इसके बाद है सपनवास दत्ता है पूर्व भागम अस्ति प्रतिज्ञा योगेंद्रायण उत्तरामचरित मध्यम या अभिमारक। कौन सा है सपनवास दत्ता का पूर्व भाग? तो सपनवास दत्ता महर्षि भास जो उन्होंने 13 नाटक लिखे थे, तो लास्ट का था उसमें 13 नंबर का। तो इसमें क्या है, इसका पूर्व भाग क्या है? तो इसका जो यहाँ पर पूर्व भाग जो है ये ऑप्शन 1 वाला है, ये वाला प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, ये वाला। और 6 अंक थे इसमें, 57 श्लोक थे, नायक इसमें उदयन है और नायिका वासुदत्त है। और आधार ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध है, कवि कल्पित है, नंदी की योजना का इसमें अभाव था। और भास के जो सभी नाटक है वो सूत्रधार से प्रारंभ होते हैं, नादंते तथा प्रविष्टि सूत्रधार है ऐसे। और वसंत वो बतलाया था हमने आपको, इसमें विदूषक वसंतक है इसमें। तो पूरा भाग जो है प्रतिज्ञा योगेंद्रायण। इसके बाद है कालिदासस्य कस्य नाटकस्य नायिका पूर्वा उर्वशी स्था है। नायक तो पूर्वा थे और उर्वशी नायिका थी। तो कौन से में है? विक्रम उर्वशी अभिज्ञान मालविका अग्निमित्र में, कोई से में भी नहीं। तो नाम से भी आप पहचान जाओगे। तो उर्वशी देख सकते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यही जो है इसमें सी आंसर हमारा रहेगा। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन 1। तो नाटक के नायक पुरूर्वा और उर्वशी जो है इसमें नायिका है। तो महर्षि कालिदास जो है इनके हैं। और कौन कौन से थे? मालविका अग्निमित्र है जैसे। तो इसमें क्या है, 5 अंक थे इसमें। नायक इसमें अग्निमित्र था और नायिका मालविका थी इसमें। और विक्रम उर्वशी ये हमने पढ़ी लिया, इसमें भी 5 ही थे अंक। और क्या है? त्रोटक है। क्या है? त्रोटक है। और ये नायक और नायिका हमने इसमें अभी देख ही लिया है। और अभिज्ञान शकुंतलम ये भी नहीं कही था, क्योंकि तीनों ही नहीं के थे अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो इसमें 7 थे अंक। और महाभारत का जो आदि पर्व है उसमें से था ये। राजा दुष्यंत इसमें नायक थे और शकुंतला इसकी नायिका थी। इसके बाद है कस्मिन् विकल्पे अकथितम च सूत्रस्य उदाहरणं नास्ति। इसका उदाहरण नहीं है। अब सतम जयति देवदत्तम सुधाम क्षीरनिधि मथनाति अधिशेते वैकुंठम हरि या मानवकम पंथानम पृष्टि। अभी हमने आपको 16 धातुएं जो है उनके बारे में बतलाया था, इसमें कौन कौन सी 16 धातुएं थी। तो उसके अंतर्गत एक नहीं था इसमें, कौन सा? ये वाला अधिशेते वैकुंठम वैकुंठे हरि, ये वाला। इसके बाद है महाकवि भास विषय असंगतम कथनम अस्ति। कौन सी बात है गलत है महर्षि भास के बारे में? कि सपनवास दत्तम महाकविना भासेन विरचितम विश्व प्रसिद्ध नाटकम वर्तते।
प्रतिमा नाटक अभिषेक च मूलाधार रामायण अस्ति। सपनवादत्तम नाटकेषु पंच अंक विभक्तम अस्ति। और भाषेन सब काव्य वैदर्भी रीत्या प्रसाद गुण बहुलतया प्रयोग कृत है। कौन सी वाली बात आपको गलत लग रही है इसमें? तो गलत तो इसमें अब जैसे कि हमने आपको बतलाया था ये वाला कि इसमें 5 अंक नहीं, इसमें कितने हैं 6 अंक हैं, इसमें 57 श्लोक थे इसमें। बाकी आपके 3 जो क्वेश्चन यहाँ पर आंसर बन जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध नाटक है प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक, मूलाधार इसका रामायणी ही है। और भास के जो काव्य है इसमें वैदर्भी रीति प्रसाद गुण है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंत कर्ण प्रवृत्ति है, ऐसा सूक्ति को उत्तर आया थी। तो रामायण रघुवंश अभिज्ञान शकुंतली या मेघदूते, तो कहाँ से ली गई है? सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंत कर्ण प्रवृत्ति है। तो इसका जो संबंध था ये था अभिज्ञान शकुंतलम में से, और एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है तट है तटी तटम कस्य उदाहरण वर्तते, इसका सूत्र बतलाया था हमने प्रथमा विभक्ति वाला। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाणवचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिक लिंग परिमाण और वचन इनमें सारों में अलग अलग है। अब ये तट है तटी तटम जो बने हैं ये किस में बने हैं? ये बने हैं इस वाले में। लिंग मात्र ऊंचे नीचे कृष्ण श्री ज्ञानम प्रातिपदिक, और द्रोणम ही परिमाण, और एक अद्वो भाव है वचन मात्र में। तो इस कारण से ऑप्शन है। इसके बाद है शब्द रूप दृष्टिया उचितम मेलनम नास्ति, कौन सा एक सही नहीं है शब्द रूप की दृष्टि से। अब यहाँ पर जो इसमें सही नहीं था कौन सा? ये वाला हरि का हरव षष्ठी एक वचन में रूप बनता है। अब अन्य को अगर हम पहले देख लेते हैं, गौ षष्ठी एक वचन में बनेगा, गुरु का गौरव गुरव सप्तमी एक वचन में बनेगा, और महत का महती सप्तमी एक वचन में बनेगा। अब हरि का हरव षष्ठी एक वचन में बनेगा, तो यह बात इसमें गलत है। तो इसके जो रूप है वो कैसे चलेंगे? तो प्रथमा में देख सकते हैं हरि, हरि हरि है, हरिम हरि हरि, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरिये हरिभ्याम हरिभ्य है, हरे हे हरिभ्याम हरिभ्य है, हरे हे हरियो हरिणाम, हरऊ हरियो हरिसो, हे हरे हे हरि हे हरि है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सप्तमी में कौन सा बना है? हरऊ बना है। तो इस कारण से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये था षष्ठी वाला हरे हे, विसर्ग है यहाँ पर इनके पीछे, तो षष्ठी एक वचन में हरव दिखाया गया है, इस कारण से गलत हो गया था ये। इसके बाद है चेम जेम इत्यत्र प्रत्यय, ची जी ने, ये शब्द रूप हो जाएंगे इसमें, मतलब धातु हो जाएंगे। तो प्रत्यय कौन सा था इसमें? तो इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग हुआ था यत का, जो यत वाला है, तो चेम जेम नेम ये वाले जो रूप हैं इसके बनेंगे। और इसके जो अनियत वाले भी हमने आपको बतलाए थे रूप कि अनियत होने पर जो है कौन सा प्रत्यय बनता है। जैसे कि ये शिष्य आया था उसमें एतिस्तु सास्वरी दृजु सप वाला, तो इसमें बना था ये शिष्य है स्तुत्य है वाले रूप। और एक कैप वाला बतलाया था, कैप मृजेरी विभाषा, मृज्य रूप बनता है मृज में कैप होने पर। और एक अनियत वाला बतलाया था कार्यम हार्यम धार्यम वाला, री हल और अनियत वाला। और तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण हैं, इनको आप याद रखिएगा। बाकी ये लैप वाला भी आया था, विजित्य था जैसे। इसके बाद है कृत्यम वृश्यम इत्यत्र प्रत्यय है, इनमें यथ है अनियत है कैप या लैप। कृत्यम वृश्यम में तो इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय है ये वाला कौन सा? कैप जो प्रत्यय है उसका प्रयोग इसमें हुआ है, यही शेष बचेगा और इसका तो लोपी हो जाता है जो आधे हैं। इसके बाद है ददान है श्यान है, यहाँ पर प्रत्यय है इसमें, सत्री है सानच है कत्वतु यज्ञ है, ददान है श्यान है। तो इसमें जो है सानच जो प्रत्यय उसका प्रयोग हुआ है, सानच का शेष बचेगा, दा धातु और सी धातु उसमें बना है, ददान है श्यान है।
इसके बाद है इसमें व्याकरण दृष्टया शुद्धम अस्ति। कौन सा है इसमें अशुद्ध एक? अब इसमें अशुद्ध को अगर हम देखें तो ऑप्शन 2 वाला है, कृष्ण है गोत्रात यादव अस्ति, ये वाला अलग है। अब इसमें देखें तो मह्यम रूप्यकाणी देहि, धातु जो होती है वैसे उसमें चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। सैनिका शत्रुभ्य दुर्हंति, दुरु धातु के कारण है। और सज्जन आसनम अधितिष्ठति, स्था धातु से पहले आदि उपसर्ग है आसनम। तो कौन सा अलग था इसमें? ये वाला, कृष्ण है गोत्रात यादव है अस्ति, तो ये वाला इसमें अलग है, क्योंकि जहाँ पर निर्धारण जो होता है तो उसमें जो है षष्ठी विभक्ति होती है। यत्स्य निर्धारणम सूत्र जा वो लगता है। जैसे इसका उदाहरण बताया था, कवि नाम कवि सु कालिदास है श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशुद्धम युगम अस्ति। कौन सा है इसमें एक अशुद्ध? तो अशुद्ध कौन सा था? यही था इसमें 99 नवति, ये अलग हो गया। 49 मतलब 1 कम 50, 49, 10 खरब को निखरवम और 42 को द्वा चत्वारिंशत्, तो यही अलग था इसमें। इसके बाद है ऐसे विकल्पेशु सम्यक नास्ति, तो इसमें भी अलग है एक, वो कौन से वाला है तो यही बतलाना है। तो इसमें अगर हम अलग देखते हैं तो जैसे कि ये वाला परि इक्स और लेट होने पर परीक्षणम बना है, ये भी सही नहीं है। और कौन सा? ये वाला अभी उपगम और अच होने पर अभी उपगम बना है, तो ये दोनों ही जो है इसमें गलत थे। तो दुर आराध और अनिहर होने पर दुराते हैं, अभिनय और अच होने पर अभिनय है, ये बनते हैं, न कि ये वाले। इसके बाद है करकंदु सकंधु कुल्टा इत्येतानि पदानि कस्य सूत्रस्य वार्तिकस्य भावधारणानि सन्ति। तो ये कौन से के उदाहरण हैं? करकंधु सकंधु ये वाले। तो इसमें जो यहाँ पर उदाहरण थे इस वाले के, स्कंदवादिषु परूपम वाच्यम, स्कंधु करकंधु मनीषा पतंजलि ये वाले बतलाए थे हमने आपको, परूप संधि वाले, तो उसी में आते हैं स्कंदवादिषु परूपम वाच्यम, परूप करेगा ये इन सारों में, स्कंदु करकंदु मनीषा पतंजलि इन सारों में। क्योंकि अंगी परूपम के द्वारा तो परूप होता है, प्रेजिते उपोस्ति, वो वाले आते हैं इसके उदाहरण। और इसका उपसर्गाद रीति धातु ये वाला, तो इसमें वो बनते हैं प्रारस्ति और प्रारस्ति उपारिस्ति, वो वाला प्र प्लस में रिचती उप प्लस में रिचती, वे वाले बनते हैं इसके। और इसके ओमोंगस्य, इसका कौन सा बनता है? तो इसको शिवायोम नम है, शिवायो नम है ये वाला, और एक शिवे ही, ये बनते हैं इसके ओमोंगस्य इसके। इसके बाद है वेणी संहार नाटक संदर्भे अनुचितम कथनम अस्ति। अब वेणी संहार के बारे में भी एक बात गलत थी इसमें, तो कौन से वाली बात गलत थी? किनके द्वारा रचित है वेणी संहार? तो महर्षि भट्टनारायण झा उनके द्वारा रचित है वेणी संहार। ये द्रौपदी की जो चोटी थी उसका संहार करना, इसी के ऊपर नाम था इसका वेणी संहार, वेणी मतलब चोटी। तो भट्टनारायण विरचितम नाटक के 6 अंका सन्ति, बात ठीक है, 6 अंक है इसमें। एतद नाटकम महाभारत से कथा वस्तु आश्रित विरचितम अस्ति, बात भी ठीक है, महाभारत तो है ये सारी। और नाटकस्य मुख्य उद्देश्य द्रौपदी अपमानस्य प्रतिकार राज्य प्राप्ति अवान्तर फलम, और महाकवि भट्टनारायण से शाली वैदर्भी रीति समासिता। तो कौन सी वाली बात गलत है इसमें? तो इसमें जो यहाँ पर बात थी 3 तो ठीक है, ये वाली बात गलत थी इसमें कि इनकी शैली वैदर्भी है ये वाली, क्योंकि इनकी जो शैली थी वो गौड़ी थी, गौड़ी शैली थी इसमें। और गुण कौन सा था? ये वाला ओज गुण था इसमें, और गौड़ी शैली थी, इस कारण से गलत हो गया, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है असंगतम कथनम चिन्वंतु।
इसमें भी जो असंगत है, गलत है, वो ही आपने बतलाना है। दंडी विरचित तिस्रः रचना सन्ति। दशकुमारचरित, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा। संस्कृतस्य पद्यरचनाकारेषु सुबन्धु लोकविश्रुतास्ति। और बाणभट्टस्य गद्यरचनाद्वयी विलासति। हर्षचरितम, कादम्बरी। कादम्बर्या पूर्वार्ध सुख नाशोपदेश वर्तते। अब इसमें कौन सी वाली बात आपको गलत लग रही है? तो गलत जो है इसमें ये वाली है, क्योंकि न तो 5 लिखे थे, दो नहीं लिखे थे, तो इस कारण से जो है यहाँ पर ये इसमें गलत हो गई। और इसके जो यहाँ पर अन्य जो ऑप्शन है, तो इसको भी आप जो है साथ में याद रखिएगा, क्योंकि इनके बारे में भी जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अल्प अक्षरम असंदिग्धम सार्वद विषवता मुखम कस्य लक्षणांश है? वार्तिक, भाषा, सुतय, व्याकरण। अल्प अक्षरम सार्वत विषवता मुखम, तो ये जो लक्षण है इसमें, तो ये सूत्र के हैं। अब सूत्र के तो लक्षण है, तो एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि सूत्र जो है कितने प्रकार के होते हैं। सूत्र जाओ 6 प्रकार के होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र। तो इसके साथ ही जो आप याद रखिएगा ये भी। तो इसके बारे में क्या कहा गया था? अल्प अक्षरम संदिग्धम सार्वत विषवतो मुखम, तो मतलब कम से कम अक्षरों में लिखा हुआ, अर्थ एकदम स्पष्ट हो, कोई भी मुद्दे की बात हो, सर्व जगह उदाहरण के तौर पर उपयोग किया जा सकता है, तो ऐसा निर्दोष वाक्य को सूत्र कहा गया है। तो किसका था ये? सूत्र का। तो ये सूत्र का लक्षण था यहाँ पर ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कारक सूत्रम तथा तस्य उदाहरण दृष्टिया असंगतम विकल्पम चुनवतो। तो यहाँ पर भी असंगत जो था वही बतलाना था। अपौरगतिरित्या क्रोसेनाधीता पाणिनि शिक्षा में है। हेतु पुनर्निर्दिष्टो हरि इतम भूत लक्षण जटाविताप से हैं। सप्रिय रीप्सा भक्ता धार्यति मोक्ष है। तो कौन से वाला गलत लग रहा है आपको? ये वाला स्प्रिय धातु वाला, तो यही अलग है, क्योंकि स्प्रिय धातु जो है चतुर्थी जो विभक्ति है चतुर्थी उसमें आता है। स्प्रिय का मतलब चाहना होता है, कि मतलब जिसको चाह जाए, जैसे पुष्पेभ्यः सप्रियहति न कि भक्ताय धार्यति मोक्षम। तो दोनों ही जो उदाहरण हैं यहाँ पर ये अलग अलग हैं, तो इस कारण से जो है यही वाला गलत था इसमें। और अपवर्गतिरित्या क्रोसेनाधीता हेतु के कारण पुनर्निर्दिष्टो हरि और इतम बुद्ध लक्षण जटाविताप से है। तो ये वाला इसमें गलत था कि भक्ता धार्यति मोक्ष है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ग्वय्यम नावय्यम पदयोः सिद्धि केन सूत्रेण भवति। ये ग्वय्यम नावय्यम जो है इसमें सूत्र लगा था। अब कौन से वाला सूत्र लगा था इसमें ग्वय्यम नावय्यम में? तो इसमें जो सूत्र लगा था ये वाला, जो कि ऑप्शन 4 में है, ये वाला 1, तो ये प्रत्यय, तो ये लगा था इसमें। गो शब्द है जैसे, इसमें यम होकर गवय्यम, और नव में यम होने पर नवय्यम। ये 2 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसी सूत्र के हैं बस दोनों। और इसी के जैसा दूसरा भी है गवयुति, अधव परिमाणी चाहे वो वाला सूत्र लगता है उसमें, गो प्लस में युति होने पर गवयुति, ये वाला बनता है इसका रूप गवयुति ही। अधव परिमाणी चाहे वो वाला सूत्र इसमें लगेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पंचतंत्रम संदर्भे समुचितम कथनम नास्ति। कौन सा था पंचतंत्र के बारे में? सही नहीं। नीति कथा साहित्य काव्यम अस्ति अस्य रचनाकार विष्णु शर्मा वर्तते। पंचतंत्रे पूर्व 12 भागा सन और मित्रहानि मित्र रहस्य परीक्षित कारकम अस्य भागा सन्ति। सही नहीं था इसके बारे में एक,
ये वाली बात। मित्र हानि मित्र ऐसे परीक्षित कारक इसके भाग हैं। पंचतंत्र, तो इसमें 5 तंत्र हैं, पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। कौन कौन से है इसमें 5 तंत्र? पहला था मित्र भेद, फिर था मित्र संप्राप्ति, उसके बाद था काकु उल्लकीय, उसके बाद था लब्ध प्रणाश और उसके बाद था अपरीक्षित कारक। तो ऐसे 5 थे, 5 तंत्र। 70 कथाएं हैं इसमें, 900 श्लोक है। बाकी अगर आप अन्य देखें, नीति कथा साहित्य है, रचनाकार पंडित जो विष्णु शर्मा है, और पूर्व तंत्र पंचतंत्र पूर्व द्वादश भाग आसन। तो ये बात जो है इसमें गलत है। इसके बाद अपाय अर्थ संज्ञा विधीयते। अपाय का मतलब क्या है? अपाय के बारे में हमने आपको बतलाया था बहुत बार, जो एग्जाम में ये देखने को मिला है अपाय। तो ध्रुवम अपाय अपदानम, अपाय विश्लेष है तस्मिन् साधेयत ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तत् अपदानम स्यात्। विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं, और उसके होने या फिर किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो की अपदान संज्ञा होती है। वृक्षात् पत्रम पत्ति, वृक्ष से पत्ता गिरता, मतलब जहाँ पर जुदाई जो होती है, बस ऐसे आप याद रखिएगा। जैसे विद्यालय से बच्चे जाते हैं, घर से कोई बाहर चला जाता है, जहाँ पर बिछोड़ना हो बस एक तरीके से, तो वहाँ पर, तो इस प्रकार से अपदान संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा चंद्रमस। इत्यस्य शब्द से प्रथमा विभक्ति कौन सी है इसकी? चंद्रमस की। चंद्रमस मतलब चंद्रमा। प्रथमा विभक्ति कौन सी है इसकी? तो ये भी महत्वपूर्ण है रूप। तो इसकी जो प्रथमा विभक्ति बनेगी ये वाली चंद्रमा, ये बनता है इसका। और जब आगे शब्द रूप धातु रूप करेंगे तो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है यतन दृष्टिया संगतम कथनम चिन्वन्तु। कौन सा है? प्रयत्न की दृष्टि। प्रयत्न कितने होते हैं? 2 होते हैं प्रयत्न, एक अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर 5 और बाह्य 11 ऐसे है। और अभ्यंतर जो है वो कौन कौन से हैं? अभ्यंतर में आ जाते हैं आपके ये स्पृष्ट, ईसद सपृष्ट, विवृत, ईसद विवृत और संवृत, ये वाले आ जाएंगे। और जो ये आपके बाह्य है, इसमें विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष है, घोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, सवरित, वो वाले आ जाते हैं 11। तो कौन सा गलत था इसमें? ईसद सपृष्ट, उषण, विवृत, स्वर, खर, विवार, श्वास, अघोष और हस, संवार, कौन से वाली बात आपको गलत लग रही है इसमें? तो गलत जो थी इसमें ये वाली ईसद सपृष्ट उषण वर्ण होते हैं। तो क्या होते हैं ईसद सपृष्ट? ईसद सपृष्ट को कह देते हैं यणवर्ण। क्या? यणवर्ण। यारा लावा, या वारा ला, ये वाले तो यही तो होते हैं इसमें। तो क्योंकि जो उषम वर्ण तो उनको कह देते हैं ईसद विपरीत को, ईसद विपरीत। तो इस कारण से गलत है। बाकी आपके ये भी याद रखिएगा, हस में स्वर, हस और संवार, और खर, विवार, श्वास, अघोष, क्योंकि ये अघोष जो इसके अंतर्गत आते हैं, खर, विवार, श्वास, ये तीनों अघोष में आएंगे। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, अघोष में पहला, दूसरा जाता है, अघोष में पहला, दूसरा। और इसके साथ ही वह भी आते हैं इसमें सा वाले, सा ये वाले भी आते हैं इसमें। और स्वरनाद घोष, स्वरनाद घोष इसमें कौन से आएंगे? इसमें आते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और जो आपके यण हो गए ये वाले, या व राला, ये वाले। इसके बाद है इसको धातु रूप दृष्टि सम्यक नास्ति। कौन से एक सही नहीं था इसमें धातु की दृष्टि से? तो सही नहीं था इसमें ये वाला नमिशंति। लेट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तिष्ठ है विद्रिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। समराव समरी धातु याद करने अर्थ में। तो लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, और ज्यानी लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो ये अलग था। नेक्स्ट है ऐश्वर्य संगतम चिन्वन्तु। इसमें भी अलग है, लब धातु है। अब कौन सा अलग था इसमें? अलग इसमें कौन सा है? ये वाला लब धातु वाला। लब वही लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का है ये वाला। लब्धवे ये मध्यम बहुवचन में बनता है लट लकार में। साहि से लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, और मोदते लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन।
तो ये लभा वहे, क्योंकि ये द्विवचन जो उसमें आता है, ये बहुवचन का नहीं है। लभा वहे, लभा महे, वह हमेशा द्विवचन में होगा। इसके बाद है सुमेलितम नास्ति। श्री सीताराम भट्ट प्रमाणीकर है ईश्वर विलास, श्री सूर्य नारायण शास्त्री कृष्णदूतम, श्री पदम ओझा लेनिनामृतम और पंडित विद्याधर शास्त्री महारथी। तो सुमेलितम नास्ति एक बात, मतलब एक रचना सही नहीं है इनमें। वो किनकी है सही नहीं थी? ये वाली कि पंडित विद्याधर शास्त्री का द्वारा रचित है महारथी। तो ये वाली बात इसमें सही नहीं है। बाकी सीताराम भट्ट ईश्वर विलास, सूर्य नारायण शास्त्री कृष्णदूतम और श्री पदम ओझा लेनिन अमृतम, ये ठीक है, बस ये सही इसमें नहीं है। इसके बाद प्रत्यदिष्टया संगतम कथनम चिन्वंतो। रोचम रुच धातु में हानियत होने पर, नायका नई में अणुल, ध्येयम में कयप और आघात में घय होने पर बना है। कौन से संगत है इसमें भी? तो इसमें संगत यही वाला है, ध्येयम जा कयप के होने पर बना है। रोचम अनियत पे, नायका अणुल और आघात घय के होने पर बना है, तो ध्येयम ये कयप के होने पर बना है, गलत है। नेक्स्ट है खगा वासुपेत सलीलम अवगाढ़ है मुनिजन है प्रदीप्ता अग्निर्भाति प्रविचरति धूम मुनि वनम, इत्यत्र छंद है। तो ये शिखरणी हरिणी मांदक्रांता या मालिनी, कौन सा छंद है इसमें? तो इसमें जो है शिखरणी छंद का प्रयोग हुआ है। कौन सा है इसमें? शिखरणी छंद। शिखरणी छंद जो होते हैं, कितने जो है इसमें अक्षर होते हैं शिखरणी छंद में? तो शिखरणी छंद में अगर हम अक्षरों की बात करें तो 17 होते हैं इसमें अक्षर, 17 अक्षर होते हैं इसमें। रस रुद्र छिन्ना यमन से लाग है शिखरणी, ये होता है इसमें। इसमें जो ये रस जो है, रस में छठे पर, रुद्र में 11वें पर यति होती है, तो 17। इसके बाद रूपक अलंकार प्रमुखता अस्ति। प्रस्तुत है, प्रस्तुत में समानता, उपमान उपमेय में अभेद का होना, उपमान उपमेय में गम्य साम्य का होना, उपमान उपमेय में सुंदर साम्य का होना। तो इसका मतलब जो रूपक अलंकार है, इसका लक्षण एक तरीके से पूछा गया है कि कौन सा होता है रूपक का। तद अरूपकम अभेद हो या उपमान उपमेय हो, यही पढ़ा जाता है। रूपकम रूपित आरोप विषय निर अपहनवी, तो मतलब कौन सा बनेगा इसका? यही हो जाएगा, उपमान उपमेय में अभेद होना। तद अरूपकम अभेद हो या उपमान उपमेय हो। नेक्स्ट है कर्तृकर्मणो कृति है इति कारक सूत्र से उदाहरण अस्ति। कौन सा है इस सूत्र का उदाहरण? कर्तृकर्मणो कृति का। तो इस सूत्र का अगर हम देखते हैं तो षष्ठी व्यक्ति में लगता है, कृदंत शब्दों के कर्त और कर्म में षष्ठी होगी। अब कौन सा था इसका उदाहरण? तो इसका यही था ऑप्शन 1 वाला, जगत है कर्ता कृष्ण है, शीशो रोदनम राजस्व प्राप्ति ही राक्षसा नाम घात है। तो ऐसे जो है इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। एसु संगतम कथनम नास्ति, अब इसमें भी सही नहीं है एक, वो कौन सा है? शिक्षा ग्रंथेषु पाणिनि शिक्षा सर्वथा अधिकम प्रसिद्धास्ति, श्रोत्तर गृह सुलभ धर्म कलप भेदा संति, निरुक्त ग्रंथ से प्रणीत मिर्षियास्क और रक्षा उ आगम लघु संदेह ज्योतिष शास्त्र का प्रयोजन है। कौन सी वाली बात सही नहीं है इसमें? अब कौन सी वाली बात सही नहीं है? ये वाली रक्षा उ आगम लघु असंदेह, ये ज्योतिष शास्त्र के प्रयोजन है। तो ये वाला जो है इसमें सही नहीं है। शिक्षा ग्रंथों में पाणिनि शिक्षा सबसे प्रसिद्ध है, श्रोत्र गृह धर्म सुलभ ये, और ये कल्प के भेद हैं, 4 होते हैं, और निरुक्त आचार्य यास्क की है। तो ये वाली जो है इसमें गलत थे। नेक्स्ट है संहिता एक पदे नित्य नित्य धत्तु उपसर्ग हो, नित्य समासे वाक्य तो साविवक्षताम अपेक्षते उपेक्षते श्लोक अस्मिन् कस्य लक्षणं निरूपितम् अस्ति। संहिता एक पदे नित्य नित्य धातु उपसर्ग हो, संधि समास उपसर्ग या प्रत्यय, तो किसके बारे में यहाँ पर बतलाया गया है?
तो इसमें बतलाया गया था संधि के बारे में। संहिता मतलब संधि को ही कह देते हैं। तो ये ऑप्शन 1। इसके बाद है यहाँ पर असंगतम युगम चिन्वंतो। इसमें भी एक अलग है। अब मुक्ते हरिम बजती तादार्थ चतुर्थी वाच्य का था। जवेभ्य गाम वार्यति भीतरर्थनम भय हेतु का था। उपाध्यातीते आख्यात उपयोगी और ब्रह्मण प्रजा पर्यंत जनु कर्तु प्रकृति। कौन से वाला गलत है? अब हमने आपको सारे कारक भी कराए थे, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा आप। तो कौन से वाला था उसमें अलग? ये वाला, ये गाम वार्यति, ये वाला इसमें अलग था, क्योंकि वर्णार्थनम इप्सित है वो वाला चलेगा इसमें तो सूत्र। और भीतरर्थनम भय तो वाला तो वो था जहाँ पर कोई किसी से मतलब ये डरता है, ऐसा जनात का सब भय न जाए थे, एक ये था। और एक बाल का सिंह हाथ भी बेती, वो वाला था। तो ये तो इसके थे ही नहीं उदाहरण, इस कारण से गलत। इसके बाद एतेषु कथनेषु विचारम कृत्वा संगतम कथनम चिन्वन्तो। असंगत है इसमें एक वो बतलाना है कि महाकवि भगवती विरचितम तरामचरितम करुणस प्रधान नाटकम भगवते पितृनाम भट्टगोपाल मातुः नाम दयानिधि भगवते वास्तविक नाम श्रीकंठ और भगवती अस्य उपाधि आसीत। उत्तरामचरिते रामस्य जीवनस्य उत्तरार्ध कथा निबद्धास्ते। कौन से वाली बात जो आपको लग रही है इसमें क्या लग थी? गलत थी का संगत थी? तो इसमें ये वाले कि मेरे से जो भगवती है, इनके जो पिता है इनका नाम था भट्टगोपाल और माता का नाम दयानिधि था। तो यही वाली जो बात है इसमें गलत है। तो क्योंकि मेर्सी जो भगवती है इनकी माता का नाम और पिता का नाम क्या था? क्योंकि क्या नाम था इनके माता पिता का? नाम भगवती, जन्म 700 ईस्वी के लगभग, जन्म स्थान विदर्भ जो कि आज महाराष्ट्र के पद्मपुर जो गांव है। पितामह का नाम भट्टगोपाल था, पिता का नाम था नीलकंठ। तो ये पिता जो है पिता का नाम नहीं है, पितामह का नाम था, मतलब इनके पिता के पिता भट्टगोपाल। और माता का नाम था जतुकर्णी, गुरु का नाम था ज्ञाननिधि। महावीर चरित और ये काव्य जो है इन्होंने लिखे थे, महावीर चरित, उत्तरामचरित, मालती माधव। तो इस कारण से जो है यहाँ पर ये इसमें गलत था कि इनके जो है ये पिता थे, तो गलत है। बाकी आपको यहाँ पर ये सही हो जाता है इसमें। तो करुणरस में है ये उत्तरामचरित और वास्तविक नाम श्रीकंठ और भगवती उपाधि थी। और ये इसमें उत्तरार्ध भाग के बारे में है श्री राम के। इसके बाद अब मुद्रा राक्षस नाटक विषय संगतम चिन्वन्तो। इसमें भी अलग था मुद्रा राक्षस के बारे में। नाटकम इदम महाकवि ना विशाखादत्तेन विरचितम अस्ति। ठीक है बात। सप्तंकेषु भक्तम इदम नाटकम राजनीति प्रधानम कूटनीति समाविष्टम चास्ति। तो मुद्रा राक्षस जो है विशाखादत्त के द्वारा तो रचित है और 7 अंकों में है, बात भी ठीक है। आज में स्त्री पात्राणाम पूर्णतया भाव वर्तते, बात भी ठीक है। तत्श्रृंगार से अभिव्यंजना कुत्रापि न दृश्यते, ये भी ठीक लग रही है। और विशाखादत्ते नास्मिन् नाटके धीर प्रशांत क्षेत्र चंद्रगुप्त नायक रूपेण स्वीकृत है। अब सारी बातें ठीक लग रही है देखने में। तो एक तो गलत था ही था इसमें। कौन से वाला था गलत इसमें? तो गलत था इसमें यही वाला कि इस नाटक में धीर प्रशांत क्षत्रिय चंद्रगुप्त नायक के रूप में स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि इसमें कौन थे नायक? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य थे इसमें नायक, और प्रतिनायक के जो उसके रूप में राक्षस थे। आधार ग्रंथ जो इसका विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत है। और इसमें गुण और रीति कौन सी थी? प्रसाद और माधुर्य गुण है इसमें, और वैदर्भी रीति थी। तो ये भी आप साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतल नाटक विषय सम्यक्तया विचारम कृत्वा संबद्धम कथनम चिन्वन्तु। कौन सा है इसमें का संबंधित? रचना दृष्टया अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास विरचित तृतीय नाटकम। अभिज्ञान शकुंतलम न तो ऐतिहासिक न च वैदिक अपितु महाभारतीयम। इदम नाटकम सप्तांकेषु विभक्तम। महाभारतस्य आदि पर्व 74 अध्याय थे और 78 अध्याय पर्यंत वर्णित कथा वस्तु आधारित शकुंतल नाटकम लिखितम। तो इसमें भी आपको कौन से वाली बात जो है गलत लग रही है? तो इसमें जो कौन सी अलग थी? ये वाली, जो कि ऑप्शन 4 में है। तो यही बात जो है इसमें गलत है कि महाभारत के आदि पर्व के 74 अध्याय से 78 अध्याय तक की कथा वस्तु शकुंतला मतलब इसका आधार लेकर शकुंतला नाटक ये
लिखा गया है। ये वाली जो है इसमें अलग थी, मतलब इससे संबंधित नहीं है क्योंकि महाभारत का आदि पर्व तो ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, कस्य समस्त पदस्य विग्रह सम्यक् नास्ति। अक्षोंड अक्षेषि सोंड है, गो सुखम गोभ्य सुखम, कृष्ण अचिता है, कृष्णम श्रीता है, सुख उपेत है, सुख अपेत है। सही नहीं था इसमें को, तो इसी के बारे में बतलाना है, तो यही सही नहीं था इसमें ऑप्शन 4 वाला। तो बाकी अन्य अक्षोंड अक्षेषि सोंड है, सप्तमी तत्पुरुष समास जो उसमें चला जाता है, गो सुखम गोभ्य सुखम, कृष्ण अचिता कृष्णम श्रीता है, ये सारे ठीक थे, बस ये वाला अलग था। नेक्स्ट है अविभाव समासस्य उदाहरण नास्ति। कौन सा एक अविभाव समास का उदाहरण इसमें नहीं है? अनुविष्णु पंचगंगम उत्तमः स सखी। तो अव्ययभाव समास का नहीं था। कौन सा? ये वाला, क्योंकि शुरू में अव्यय सर्ग होता है इसमें। तो अब यहाँ पर बहुत सारे देख रहे होंगे कि पंचगंगम है, 5 गंगाओं का समूह, कि इसमें द्विगु समास होगा, लेकिन नदीवाची होने के कारण इसमें अव्ययभाव समास है, तो इस कारण से ऑप्शन 3 वाला जो है वो इसमें गलत है। इसके बाद है भट्ट मथुरनाथ शास्त्री प्रणीत उपन्यास। कौन सा है भट्ट मथुरनाथ शास्त्री का? चंद्रमहीपति आदर्श रमणी जीवनस्य पृष्ठद्वयम् यात्रा विलासम। तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के द्वारा रचित है। तो कौन सा? ये वाला आदर्श रमणी। तो ये आप याद रखिएगा इसमें। इसके बाद है गद्य सम्राट महाकवि बाणभट्ट संदर्भे उचितम कथनम अस्ति। कौन सा इनके बारे में सही था? महाकवि बाणभट्ट ने विरचित कादम्बरी बाणस्य सर्वश्रेष्ठ संपु काव्यमस्ति। कादम्बरी उत्तरार्ध भागस्य कथा भूषण भट्टेन पूरिता। बाण प्रायस्य सब रचनासु पंचालीति विभाना प्रस्तुति और लब्धापि दुखेन पाल्यते न परिचयम रक्षति इति सुखनाशोपदेश, इसकी सूक्तियाँ थी। तो मतलब कौन से वाली बात जो आपको यहाँ पर गलत इसमें सही लग रही है? उचित कथनमस्ति, एक सही थी इनके बारे में बात। अब इनके बारे में जो ये वाली उत्तरार्ध भाग भूषण भट्ट ने लिखा है, पंचाली रीति की है, और ये तीनों बातें ठीक थी इसमें। तो यहाँ पर होना चाहिए था उचितम न अस्ति, नहीं है, तो ये वाली ये चंपू काव्य है। बाकी और सारी ये तीनों की तीनों सही थी। नेक्स्ट है पश्चात ग्रप्लुत वात्वीति बहुतरम स्तोक मौर्याम प्रियाति इत्यत्र छंद है। कौन सा छंद था इसमें? तो इसमें जो यहाँ पर छंद था ये वाला सनगदरा जो छंद है उसका जो यहाँ पर लक्षण है। तो यही होता है सनगदरा छंद का लक्षण। मैं भ्रियाणाम त्रेण त्रिमुनि अत्युता सनगदरा कृतिते, ये होता है सनगदरा छंद का। 3 मुनि मतलब 21 होते हैं इसमें, त्रिमुनि 7 पर यति होती है। इसके बाद है वाच्य परिवर्तन दृष्टि सम्यक नास्ति। कौन सा एक सही नहीं था इसमें वाच्य परिवर्तन की दृष्टि से? तो ये वाला सह त्वाम पश्यति का तेन त्वाम दृश्य से, ये वाला इसमें सही नहीं है। हमने वाच्य परिवर्तन किए थे, तो उसे भी आप देख लीजिएगा अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है। तो त्वाम माम कथ्यसी का तव्य अहम कथ्य, अहम सौपिमी का मय सुप्यते, और सह माम रक्षी सती का तेन अहम रक्षी से, ये वाला बनेगा। ताल्वादि स्थानाभ्यंतर प्रयत्न चयति द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मितः किम स्यात्। स्वर्ण अस्वर्ण संयोगे संज्ञा क्या होती है इसकी? तो स्वर्ण संज्ञा तुलस्य प्रयत्न स्वर्णम, वो वाला सूत्र संज्ञा प्रकरण में। शिववंद है इत्यत्र संधि। कौन सी होगी शिववंद में संधि? पूर्व रूप आच विसर्ग या हाल संधि। तो कौन सी होती है इसमें? शिववंद है। तो यहाँ पर जो इसमें संधि होगी ये वाली, मतलब विसर्ग संधि जो है इसी का उदाहरण था ये हसी चा सूत्र, वो लगा था इसमें। शिवस प्लस में वंद है, शिवो वंद है, विसर्ग संधि। विष्णुतराता शिवोचर्य है, शिववंद है, और ये देवाई है, देवाई है, और ये आपके अहरह अहरगण है। एक ये पूर्णा रमते हरिरम्य है, शंभु राजते मनोरथ हैं। ये सारे विसर्ग संधि के हैं। नेक्स्ट है मृच कटकम नाटकम विषय संगतम कथनम वर्तते। कौन सी एक बात गलत है? महाकवि सुंदर की रचना है, प्रकरण है रूपक का दूसरा वेद, 10 अंक है, और वसंत सेना धारा नगरीय वेश्यास्ति प्रधान नायिका। कौन सी वाली बात गलत लग रही है आपको? तो इसमें तो
यही वाली जो बात है इसमें जो गलत लग रही है। बाकी और को देखते हैं तो महर्षि शूद्रक जैन के द्वारा रचित है। रूपक का दूसरा भेद है, प्रकरण 10 अंकों में है, श्रृंगार रस है इसमें। और ये नायक इसके जो है ये चारुदत्त थे और वसंत सेना इसकी जो नायिका थी। और अक्षय में मिट्टी गाड़ी वाली जो घटना होती है उसके आधार पर इसका नाम जो रखा गया था। प्रसाद गुण लाटी रीति थी इसमें, कैसे की वृत्ति थी। चारुदत्त, वसंत सेना, मैत्रेय, आर्यक, सर्विलक, रत्निका, मदनिका, दूता, पालक, ये सारे इसमें पात्र थे। तो वसंत सेना जो है ये धारा नगर की वेश्या थी, ये प्रधान नायिका है, तो ये बात गलत है इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैदिक साहित्य से संदर्भे अनुचितम कथनम अस्ति। कौन से वाली एक बात इसमें गलत है। वैदिक साहित्य अंतर्गत संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद ये आते हैं। श्रुति स्मृति विरोधे सति श्रुति एव गृह्यसि। वेद है प्रमुखतया द्विविधास्ति, मंत्र, ब्राह्मण। और ब्रह्मात्मक बोध का आध्यात्मिक रूप प्रतिपादिक ब्राह्मण ग्रंथ। तो मतलब कौन सी वाली बात जो आपको गलत लग रही है इसमें, तो यही वाली 4 वाली यही बात है कि ब्राह्मण आत्मबोध बोध का आध्यात्मिक रूपम प्रातिपदिका ब्राह्मण ग्रंथ सन्ति। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर भी इसमें असंगति बतलाना है। अब अनुक्त कर्म में प्रथमा, अनुक्त कर्ता में तृतीया, उक्त कर्ता में प्रथमा, संबोधन में प्रथमा। कौन सी वाली बात आपको गलत लग रही है इसमें, ये वाली कि अनुक्त कर्म में प्रथम होगी। अनुक्त कर्म में कौन सी होगी, तो जो कारक प्रकरण है उसमें जो हमने आपको बतलाया था कि अनुक्त कर्म में कौन सी होती है, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, द्वितीया न कि प्रथमा। तो अनुक्त कर्म में द्वितीया, अनुक्त कर्ता में तृतीया, उक्त कर्ता में प्रथमा। और एक और रह गया इसमें, यहाँ पर तो कर्म है, इसकी जगह हम कर्ता कर लेते हैं, अनुक्त कर्ता। तो कौन सी हो जाएगी इसमें, तृतीया। अनुक्त कर्ता में तृतीया, कर्म में द्वितीया, अनुक्त कर्ता ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अनुक्त कर्ता तृतीया, उक्त कर्तरी प्रथमा। नेक्स्ट है विष्णु अव इति एतत् पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। तो कौन सा लगेगा इसमें, विष्णु में, तो यहाँ पर तो इसमें यही वाला लगेगा, एंग है पदांता दति, ये वाला सूत्र हो जाएगा इसमें, एंग है पदांता दति वाला। हरे अव विष्णु अव वो वाला बनता है इसमें, हर्षवा वाला। इसके बाद है असंगतम कथनम चिन्वंतो, इसमें भी असंगति बतलाना है। साकल, बाष्कल, आश्वलायन ऋग्वेद की शाखा है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में 9वां मंडल पवमान है। और यज्ञस्य वास्तविक विधान होता एव करोति, और शुक्ल यजुर्वेद संहिता वाजस्नेय सीता भी कथ्य थे। कौन सी वाली बात आपको गलत लग रही है इसमें, तो ये वाली कि यजस्य वास्तविक विधानम होता एव करोति, ये वाली। बाकी साकल, बाष्कल, आश्वलायन ये सारी क्या है, ऋग्वेद की शाखाएं हैं। कौन कौन सी थी इसमें शाखाएं, तो पहले तो 21 थी इसमें, फिर साकल, बाष्कल, आश्वलायन, शाखायन, मंडुकायनी, ये सारी ऋग्वेद में आती है। और 10 मंडल है इसमें, 9वां मंडल पवमान हो गया। और शुक्ल यजुर्वेद संहिता वाजस्नेय सीता भी इसको कहा जाता है। मददिन या वाजस्नेय कर्णव शाखा ये शुक्ल यजुर्वेद में है। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कट, कपिष्टल ये वाली कृष्ण यजुर्वेद में है। और सामवेद में कौन सी थी, कौथमीय, राणा, रणीय, जमीनीय ये थी सामवेद में। और अथर्ववेद में कौन सी थी, इसमें पहले तो 9 थी इसमें, और इस समय 2 ही उपलब्ध है। पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद। तो ये 9 थी, तो इसमें जो है पिपलाद और शौनक ये 2 ही उपलब्ध हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें भी असंगति बतलाना है। लोक विशुद्ध नारायण पंडित हितोपदेश से रचनाकार अस्ति।
हितोपदेशस्य आधारग्रन्थ महाभारतम् अस्ति। हितोपदेश चतुर्थ भागेषु विभक्त है। मित्रलाभ सूर्यद्वैत विग्रह संधि और हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ अस्ति। कौन सी वाली बात गलत लग रही है? ये वाली कि हितोपदेश का आधार ग्रंथ महाभारत है, क्योंकि महाभारत नहीं था, यह पंचतंत्र जौस पर आधारित थी और नारायण पंडित जैन के द्वारा रचित है हितोपदेश। 4 भागों में है। मित्रलाभ सूर्यद्वैत विग्रह संधि और नीति कथा है। इसके बाद है महासत्वते गंभीर क्षमा वाल्मीकि कथन है। ये लक्षण था। अब धीरोदात्त 4 प्रकार के नायक होते हैं, धीरोदात्त, ललित, प्रशांत और धीरोदात्त। तो ये जो लक्षण है इनमें से कौन से वाले के हैं, तो यही बतलाना था इसमें। तो ये थे धीरोदात्त नायक के, जो कि यहाँ पर ऑप्शन 1 में है। और यही हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।